चलो, शार्प टीथ। फिर क्या होता है आपका, एक होता है कांगड़ी कैंसर। कौन सा होता है? कांगड़ी कैंसर। ठीक है, जो लोग क्या करते हैं, जो कोल होता है उसके स्मोक में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहां पे क्या होता है आपका पॉली एरोमेटिक जो पार्टिकल्स हैं वो चले जाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इस तरीके का जो कैंसर होता है वो क्या कहलाता है आपका? कांगड़ी कैंसर। ठीक है, फिर होता है रेडिएशन। अगला क्या है आपका? रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशंस क्या होंगे? ये वंशिका, बहुत ज्यादा शार्प टीथ होना भी क्या है, शार्प है, और उससे बार बार टंग को टच करना, बेवकूफी। ठीक है, चलो अभी आएगा रेडिएशन। तो दो तरीके के रेडिएशन होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका आयोनाइजिंग और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग। तो दो तरीके के आपके रेडिएशन पाए जाते हैं, आयोनाइजिंग और दूसरा क्या होता है? नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग आयोनाइजिंग की बात करें तो कौन सा होता है आपका इसमें? एक्सरे, एक्सरेज एंड गामा रेज, ये क्या है आपके आयोनाइजिंग वाले। नॉन आयोनाइजिंग कौन से होते हैं? यूवी रेज। यूवी रेज। तो फिर सनस्क्रीन लगाना जरूरी है या नहीं? यस मैम। बहुत जरूरी है, तो सनस्क्रीन लगा के ही निकलेंगे सब लोग। ठीक है, उसके बिना कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि चांसेस क्या हो जाएंगे, सिर्फ टैनिंग ही नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? कैंसर होने के भी चांसेस है भाई। ठीक है, फिर आता है कौन सा आपका दूसरा कार्सिनोजन? केमिकल वाला। कौन सा? केमिकल। ठीक है, तो केमिकल में आपका कौन कौन सा हो गया? कोल टार हो गया। अच्छा, विद SPF 50। ओके रुचिका, चलो ठीक है। कौन सा वाला होगा आपका? कोल तार। कौन सा है आपका? कोल तार। फिर कौन सा है आपका? एफिलाटॉक्सिन। ठीक है, और कौन सा है आपका? एब्स्टैटस। ये सारे क्या है आपके? केमिकल्स हैं विच कॉज द कैंसर। फिर आता है कौन सा आपका? बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, जो मेन यहाँ पे पढ़ना है। अगला कौन सा है आपका? बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट में क्या आते हैं आपके? ऑन्को वायरसेस। क्या आते हैं? ऑन्को वायरसेस। ठीक है, वायरसेस दैट कॉज द मैम प्रीवियस स्लाइड पे। कैंसर। चलो, मैम प्रीवियस स्लाइड। ये वाला चैप्टर सब लोग ना एनसीईआरटी रीड करोगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, और समझना अच्छे से क्या है यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ कैंसर। डन? मैम इससे नेक्स्ट वाली। नेक्स्ट वाली। नेक्स्ट वाली। नेक्स्ट वाली कौन सी भाई? ये बेटा जो आपके कोल्स के पार्टिकल होते हैं ना, जब कोल का स्मोक उठता है, ठीक है, जो कोयला वगैरह जलाते हैं ना लोग, ठीक है, जो क्या करते हैं, बारबेक्यू पार्टी करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या रिलीज होते हैं आपके? पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन रिलीज होते हैं। ठीक है, वो जाके जो कैंसर कॉज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैंसर। ठीक, डन? चलो, यस मैम। बारबेक्यू भी नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा, और धूप में भी नहीं जाना चाहिए बिना सनस्क्रीन लगाए, है ना। मैकेनिज्म ऑफ कैंसर, और दांतों से बार बार टंग को भी नहीं छूना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ कैंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैंसर में होता क्या है। एक आपकी सेल है, ठीक है, समझना। मैम आपने बायोलॉजिकल एजेंट का नेम क्या लिखा है? ऑन्कोवायरस। ठीक है, एक ही आपकी सेल है। ठीक है, ये सेल क्या करेगी? नॉर्मली डिवाइड होती है। ठीक है, हर सेल क्या होती है आपकी? नॉर्मली
डिवाइड हो रही है, ठीक है। चलो नॉर्मली डिवाइड हो रही है, लेकिन किस कंडीशन में, ठीक है। सीडी केस पढ़ा था तुम लोगों ने, साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज सेल साइकिल में, ठीक है। वहां पे दो रेगुलेटर्स पाए जाते थे, कौन कौन से, एक होता था प्रोटो ऑन्कोजीन और एक क्या होता है आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। तो दो आपके जीन्स होते हैं, कौन कौन से, प्रोटो ऑन्कोजीन जी ये होता है, और एक कौन सा होता है आपका ट्यूमर सप्रेसर। नाम से पता चल रहा है कि क्या कर रहा है, ट्यूमर को सप्रेस कर रहा है। ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन को बहुत ज्यादा होने नहीं दे रहा, रेगुलेट कर रहा है कि भाई इतने ही सेल्स डिवाइड होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक और क्या होता है आपका एपोप्टोसिस, कौन सा होता है आपका एपोप्टोसिस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, कि कौन सी सेल की डेथ कब होगी उसको ये डिसाइड करता है, प्रोग्राम सेल डेथ। भाई हर एक सेल का एक लाइफ साइकिल होगा ना, तो ये इसको डिसाइड करेगा। अब देखो होता क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करेंगे आपके, ये बताओ, ट्यूमर वाले जीन्स को क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, मतलब सेल को क्या कर रहे हैं, ज्यादा ग्रो नहीं होने दे रहे हैं। तो जब ये ट्यूमर सप्रेसर जीन और एपोप्टोसिस वाले जो सेल्स हैं वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, सही से वर्क करेंगे, तो सेल क्या होगी बेटा, नॉर्मल डिवाइड होगी। सेल क्या होगी, नॉर्मल डिवाइड होगी। और जब आपका प्रोटो ऑन्कोजीन जो कि क्या है, क्या करता है, कैंसर कॉजिंग जीन है, ये कैसा जीन है आपका, कैंसर कॉजिंग जीन। तो जब ये जीन क्या होगा, प्रेजेंट होगा या ऑफ होगा, बताओ, ऑन होगा या ऑफ होगा, तब क्या होगा, जब ये क्या होगा, ऑफ होगा, ये क्या होगा आपका, ऑफ होगा। तो सेल क्या करेंगी, नॉर्मली डिवाइड होंगी, सेल क्या करेंगी यहाँ पे, नॉर्मली डिवाइड होंगी। दैट मीन्स व्हाट, नो कैंसर, दैट मीन्स व्हाट, नो कैंसर, ठीक है। तो सेल नॉर्मली डिवाइड कब हो रही है, जब प्रोटो ऑन्कोजीन क्या हो रहे हैं, सप्रेस, ठीक है। और आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड एपोप्टोसिस क्या हो रहे हैं, ऑन हो रहे हैं। ऑन एंड ऑफ समझ में आया, यस मैम, सेल का डिवीजन नॉर्मल होगा, ये समझ में आया, यस मैम, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, यस मैम, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे देखो, अगर ऐसा हो जाए, सेल है भाई, सेल है, अब ये सेल क्या हो रही है आपकी, यहाँ पे जो आपके कौन से वाले जीन थे, प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है, ये प्रोटो ऑन्कोजीन क्या हो जाए, ऑन हो जाए, प्रोटो ऑन्कोजीन क्या हो जाए, ऑन हो जाए। और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है और क्या है आपके पास, एपोप्टोसिस वाले सेल्स हैं, वो क्या हो जाए, ऑफ, ये क्या हो जाए, ऑफ हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, सेल एबनॉर्मली डिवाइड करने लग जाएगी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एबनॉर्मली सेल डिवीजन, विच लीड्स टू व्हाट, कैंसर, ठीक है, लीड्स टू कैंसर। तो अभी क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो मैकेनिज्म समझ में आया, यस मैम, यस मैम, ठीक है, कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। यस मैम, चलो, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, यस, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। चलो प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या होगा, ये इसमें कोई भी कांटेक्ट इनहिबिशन शो नहीं होगा, क्या होगा, नॉट शो कांटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक आपकी सेल हुई और क्या हो गया, कैंसर स्टॉप हो गया, तो कोई इनहिबिशन नहीं हो रहा है, स्प्रेडिंग हो जाएगी तो हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, अनडिफरेंशिएटेड होगा, अनडिफरेंशिएटेड, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। थर्ड क्या होगा आपका,
यहाँ पे भाई सेल डिवाइड हो रही है, तो सेल को ग्लूकोज की जरूरत है क्या, ये बताओ जल्दी से। सेल डिवाइड हो रही है, Yes, ma'am. और नॉट, Yes, ma'am. है ना। जितना ज्यादा डिवीजन भाई उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी। तो हाई डिमांड ऑफ ग्लूकोज और लो डिमांड ऑफ ग्लूकोज, High demand of glucose. ठीक है। तो क्या लिख लिया नेक्स्ट, हाई डिमांड ऑफ ग्लूकोज, हाई डिमांड ऑफ व्हाट, Glucose. तो ग्लूकोज क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे ये जो है आपका किसी भी ग्रोथ फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ग्रोथ हुई चली जा रही है, इसको किसी ग्रोथ फैक्टर की जरूरत नहीं है। बिना कॉम्प्लेन पिए ही क्या हो रहा है, हाइट बढ़ी जा रही है। होते हैं कुछ लोग जिनकी हाइट बड़ी एक्सेस में होती है, होते हैं ऐसे लोग, है ना। कॉम्प्लेन की जरूरत नहीं, कुछ लोग होते हैं बेचारे कॉम्प्लेन पी रहे हैं, हाइट ही नहीं बढ़ रही है, होता है ऐसा, ठीक है। तो मतलब इनको किसी ग्रोथ फैक्टर की जरूरत नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो नॉट डिपेंडेंट ऑन, Growth factor. not dependent on exogenous growth factor। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपका, एंजियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्या होगा, एंजियोजेनेसिस, ठीक है। मतलब कि न्यू ब्लड सेल का क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो नई ब्लड वेसल्स बनती जाएंगी इसमें, जो कैंसर सेल होंगे आपकी, ठीक है। तो किसी ग्रोथ फैक्टर की जरूरत नहीं है। ये क्या हो रहे हैं आपके, एक्सोजेनस ग्रोथ फैक्टर। बेटा ग्रोथ फैक्टर क्या होते हैं, सेल की ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ग्रोथ फैक्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिना ग्रोथ फैक्टर के क्या होगा आपका, ग्रोथ फैक्टर्स आर सम एसेंशियल्स प्रोटीन्स जो क्या कर रहे हैं, सेल को ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनको यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, क्लियर। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट आते हैं डायग्नोसिस पे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे आप, डायग्नोसिस। Ma'am, previous slide. Done. पहला डायग्नोसिस कैसा होता है, हाँ आई एम डूइंग प्रतिभा, यस आई एम डूइंग। एंड मेरा ना माय टॉपिक इज रिलेटेड टू कॉमरी कैंसर, इंडस्ट्रियल पे, ठीक है। तो ये क्या है आपका, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, साइटोलॉजिकल, मतलब क्या करेंगे, सेल पे स्टडी करेंगे, है ना। साइटोलॉजिकल डायग्नोसिस, सेल के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी की जाएगी। फिर होता है हिस्टोलॉजिकल, दैट मीन्स टिश्यूज के थ्रू, किसके थ्रू करेंगे, हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस, जिसको क्या लिखा है एनसीईआरटी में, बताओ। इसी को क्या बोला जाता है, बायोप्सी। क्या बोलते हैं इसी प्रोसेस को, बायोप्सी, है ना। चलो फिर क्या है आपका, फ्रोजन सेक्शन किया जाता है। और एक डायग्नोसिस का नाम क्या है, फ्रोजन सेक्शन, ठीक है। ये सारे नाम पता होने चाहिए क्योंकि समटाइम पूछ लेता है, ठीक। फिर क्या होगा आपका, हिमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस, मतलब ब्लड सेल को काउंट किया जाता है। कौन सा है ये आपका, हिमेटोलॉजिकल
हिमेटोपोटिक सेल्स होती है ना आपकी ब्लड वाली, हिमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस, राइट। तो ये क्या होता है आपका, ये जो हिमेटोलॉजिकल होती है वो कौन से आपके कैंसर में किया जाता है, ब्लड कैंसर में, विच इज नोन एज ल्यूकेमिया। क्या कहा जाता है इसको, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, प्रोसीजर क्या होता है इसका, ब्लड सेल को काउंट किया जाता है। क्या किया जाता है, ब्लड सेल को काउंट किया जाता है। और ब्लड सेल क्या होंगी, इंक्रीज और डिक्रीज, Increase. बेटा टिश्यूज की होती है शैलजा, टिश्यूज की स्टडी की जाती है, ठीक है। साइटोलॉजिकल में सेल की स्टडी की जाती है। फिर होता है आपका इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, मतलब इम्यून सेल के थ्रू, किसके थ्रू हो रहा है यहाँ पे, इम्यून सेल के थ्रू, तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, तो उनकी बायोकेमिकल एनालिसिस की जाती है, ठीक है। ये सारे तरीके हैं जिनसे क्या पता चलता है, दैट व्हाट इज गोइंग थ्रू विद द कैंसर। फिर होता है आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या आपका सीटी स्कैन के थ्रू पता लगाया गया, ठीक है। नाम सुना है कभी, MRI, Yes, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसके थ्रू पता लगाया गया। या फिर क्या होता है आपका, ट्यूमर मार्कर्स होते हैं उनके थ्रू पता लगाया जाता है, ट्यूमर मार्कर्स, ठीक है। ये डायग्नोसिस के तरीके हैं। अब ये तो डायग्नोसिस हो गई, कैंसर पता चल गया कि कैंसर का मैकेनिज्म पढ़ लिया कि कैंसर होता कैसे है। फिर क्या होगा आपका, फिर क्या पढ़ेंगे, डायग्नोसिस कैसे कर रहे हैं, पता कैसे चला कि भाई कैंसर हुआ है। अब क्या करेंगे, आपका क्या पता करेंगे, ट्रीटमेंट। हाँ थेरेपी कौन सी दे, ठीक है। चीजें तो पता चल गई, नाउ किस पे आएंगे हम, थेरेपी पे, ठीक है। अब यहाँ पे थेरेपी में सबसे पहला क्या होता है आपका, सर्जरी। पहला ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, पहली थेरेपी क्या दी जाती है, सर्जरी के थ्रू। तो अब मुझे एक बात बताओ, सर्जरी के थ्रू कौन सा वाला ट्यूमर, अभी तुमने 2 टाइप पढ़े हैं ट्यूमर के, है ना, प्रीवियस स्लाइड में, बता दो जल्दी से कौन सा वाले ट्यूमर की बात कर रहे हैं यहाँ। Ma'am, benign. Localized tumor. यस, बेनाइन की, क्यों, Ma'am, benign. तो एक जगह रुका हुआ है उसी को तो सर्जरी के थ्रू निकाला जा सकता है, जो स्प्रेड हो रहा है उसको Yes, किसी जगह से ma'am. निकालोगे, है ना, कॉमन सेंस वाली बात। तो सर्जरी के थ्रू किसको निकाल सकते हैं, विच इज स्टैग्नेंट, जो एक जगह पे रुका हुआ है, तो कौन सा वाला निकलेगा यहाँ पे, बेनाइन, Benign tumor. ठीक है। तो ओनली फॉर बेनाइन ट्यूमर, है ना, क्लियर ये बेटा। दूसरा क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी। दूसरा क्या होता है, दूसरी थेरेपी कौन सी दी जाती है, बाय रेडिएशन, ठीक है। अब रेडिएशन थेरेपी में क्या करेंगे, जैसे कि थायराइड कैंसर के लिए दिया जाता है, क्या किया जाता है, थायराइड कैंसर के लिए तो आइसोटोप्स दिए जाएंगे रेडियो एक्टिव, आयोडीन 131, ठीक है, जो क्या करेगा, टारगेटेड एरिया पे जा करके क्या करेगा, इसको कैंसर से फाइट करेगा, ठीक है। तो किस लिए दिया जाता है यहाँ पे, कौन सा आपका होता है, आयोडीन 131 के आइसोटोप्स दिए जाते हैं, कहाँ पे आपके, फॉर थायराइड कैंसर, ठीक है। फिर कौन सा होता है आपका, कीमोथेरेपी, इसका नाम सुना होगा सभी लोगों ने, यस मैम। Yes, ma'am. है ना, सबसे कॉमन है। कौन सा है आपका, कीमोथेरेपी, ठीक है। अब कीमोथेरेपी में क्या होती है, ड्रग्स दी जाती है, क्या दी जाती है यहाँ पे बेटा, ड्रग्स दी
जाती है। डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स को आइसोलेट किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट प्लांट से, और फिर क्या किया जाता है, उनको डाला जाता है ताकि जो भी कैंसरस सेल होती हैं, जो कैंसरस सेल होती है वो क्या होती हैं आपकी, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक होता है विंचा रोजिया, ठीक है, ड्रग आइसोलेट की जाती है, प्लांट है ये आपका विंका रोजिया, ठीक है। इससे क्या आइसोलेट किया जाता है, विन ब्लास्टिन, क्या आइसोलेट करते हैं, विन ब्लास्टिन, विन ब्लास्टिन आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। तो विन ब्लास्टिन जो होगा वो आइसोलेट होगा और क्या होगा आपका, एज अ ड्रग कीमोथेरेपी में दिया जाता है। फिर एक होता है आपका टेक्सास बकेटा, एक और कौन सा होता है आपका इसी में, टेक्सास बकेटा, टेक्सास बकेटा की चीज होती है जहां से क्या आइसोलेट किया जाता है आपका, टैक्सोल, और ये टैक्सोल भी दिया जाता है एज अ कीमो थेरेपी, ठीक है, क्लियर। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट वन? Yes, ma'am. Ma'am, 1 minute. मैम मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड दिखा दूं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। मैम डन। ठीक है, अभी क्या होगा आपका, इम्यूनोथेरेपी। अगला क्या है, इम्यूनोथेरेपी, मतलब इम्यून सिस्टम के थ्रू क्या किया जा रहा है, यहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है आपका, टारगेटेड थेरेपी, ठीक है। और क्या होगा आपका, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, क्या किया जाता है, स्टेम सेल को प्रिजर्व किया जाता है और वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर दी जाती हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है आपका, एक थेरेपी दी जाती है। फिर नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और कौन सा होगा, नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया आपका, इम्यूनोथेरेपी दी गई, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया आपका, टारगेटेड थेरेपी दी गई, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया, और क्या किया गया, नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। मैम विनक्रिस्टिन क्या होता है? विनक्रिस्टिन बेटा, इट इज ऑल्सो अ कीमोथेरेपी, मतलब कीमोथेरेपी में दिया जाता है आपके डिफरेंट जो क्या होते हैं, ल्यूकेमिया में दिया जाता है, ठीक है, उसमें भी यही दिया जाता है आपका। बट कुछ ना साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, विनक्रिस्टिन जो होता है ना उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एक्सक्यूज मैम। यस, मैम एक क्वेश्चन था। बताओ। मैम जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं ना उनके बाल क्यों झड़ जाते हैं? साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, सेल को क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। तो हेयर फॉल, मैम वो कीमोथेरेपी से हो जाते हैं। बेटा ग्रोथ रोकी जा रही है ना, तो हेयर फॉलिकल्स में भी तो सेल है ना, तो साइड इफेक्ट्स जनरेट हो जाता है, इस वजह से ग्रोथ रुक जाती है ना, इस वजह से। ये डन हो गया सबका? डन मैम। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वहां से बहुत आपके क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो टारगेटेड एरिया है ना, विच इज दैट आपका, तो बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। वो कौन सा है आपका, इम्यूनिटी,
क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबको, जहां तक अभी हमने कर लिया है? Yes, ma'am. चलो ठीक है, इम्यूनिटी की बात करते। तो इम्यूनिटी है क्या बेटा? इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। क्या है आपका इम्यूनिटी? क्या होती है? इन्फेक्शन से फाइट करने का जो आपका क्या होता है, पावर होता है, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी। और ये टर्म आपने सुना होगा थ्रू आउट द लॉकडाउन, सुना है ना? Yes. 2020 से आप क्या कर रहे हो, दिसंबर से इम्यूनिटी के बारे में बहुत सुन रहे हो, ठीक है? तो ये वही इम्यूनिटी है जो क्या करती है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है। तो इम्यूनिटी है क्या? इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द इन्फेक्शन। प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, ठीक है? इन्फेक्शन को क्या करेगी? रोकेगी। हिंदी में क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब क्या कर रही है? डिसीज होने से बॉडी को रोक रही है। अब दो तरीके की इम्यूनिटी होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आर देयर? 2 टाइप्स, ठीक है? बहुत ही गंदी लाइन बन गई, थोड़ा innate and acquired. ठीक है। द वेरी फर्स्ट वन इज कौन सी होगी आपकी? इनेट इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी है ये? इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। दूसरी वाली कौन सी इम्यूनिटी है बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक होती है आपकी कौन सी? इनेट, और दूसरी कौन सी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब इनेट इम्यूनिटी है क्या? जब से हम पैदा हुए, ठीक है, बाय बर्थ हमारे अंदर जो इम्यूनिटी थी, हमको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवा रही थी, विच इज नोन एज इनेट इम्यूनिटी। तो ये कब से थी हमारी बॉडी में? कब से प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? प्रेजेंट बाय बर्थ। कब से है ये बॉडी में? जब से हम पैदा हुए, तो प्रेजेंट बाय बर्थ। दूसरी आपकी क्या होती है यहाँ पे? स्पेसिफिक होगी या नॉन स्पेसिफिक होगी? नॉन स्पेसिफिक। कैसी होगी? नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए नहीं है कि ऐसी इम्यूनिटी है जो क्या कर रही है, सब चीज के लिए कॉमन इम्यूनिटी दी गई है, तो नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। और क्या करती है ये आपकी? नॉन स्पेसिफिक है, क्या करेगी? फास्ट एक्टिविटी। क्या करती है ये? फास्ट एक्टिविटी। जो स्पेसिफिक होती है ना बेटा, वो पहचानेगी, ध्यान देगी, अच्छा ये हो रहा है, ये करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो ये कैसी एक्टिविटी करता है? फास्ट एक्टिविटी करता है। अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ये कब होता है आपका? एक्वायर हो रही है भाई लाइफ में, हम जिन जिन चीजों से गो थ्रू होते जाएंगे उसके लिए प्रिपेयर होते जाएंगे, होता है ऐसा। हम लोग क्या करते हैं? अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? क्लास चल रही है। चलो ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? जैसे जैसे क्या करते जाएंगे, एक्सपीरियंसेस गेन करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता है, चीजें सीखते जाते हैं। तो ये क्या हो रही है? ये इम्यूनिटी भी क्या हो रही है? जैसे जैसे हम बॉडी में हमको इन्फेक्शन हुआ तो हमको क्या पता चला कि अच्छा ये डेवलप करना है, ये वाली इम्यूनिटी भी डेवलप करनी है, ठीक है। तो लाइफ के साथ, हमारे लाइफ टाइम के साथ ये क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। तो डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, यही हो रहा है बेटा, डेवलप्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ठीक है। दूसरा स्पेसिफिक होगी या नॉन स्पेसिफिक होगी? बताओ। स्पेसिफिक होगी, क्योंकि स्पेसिफिक कंडीशन को देखा, उससे बॉडी ने क्या किया? फाइट किया और इम्यूनिटी डेवलप हुई है। तो स्पेसिफिक होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, इट इज स्पेसिफिक, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या होगी आपकी? स्लो एक्टिविटी करेगी या फास्ट एक्टिविटी करेगी? पहले एक्सपोजर होगा, उसको पहचानेगी, एक्सपीरियंस लेगी, फिर तो डेवलप होगी। तो स्लो एक्टिविटी करेगी, है ना? क्या करेगी यहाँ पे? स्लो एक्टिविटी। इज इट क्लियर? चलो बताओ। Yes, ma'am.
चले Yes. इननेट इम्यूनिटी को डिटेल में पढ़े। Yes, ma'am. डन एवरीवन? यस मैम। चलो ठीक है, अब कौन सी इम्यूनिटी को हम यहाँ पे चेक करेंगे? इननेट इम्यूनिटी। चलो इननेट इम्यूनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्या होगा आपका? फिजिकल बैरियर। पहला क्या होगा बेटा? फिजिकल बैरियर। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर को हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। मतलब जैसे ही कोई पैथोजन आएगा बॉडी में तो वो सबसे पहले कहाँ किससे उसको गुजरना पड़ेगा? बताओ जल्दी से। फिजिकल बैरियर। सबसे पहले क्या करेगा? जैसे हमारी क्या स्किन है, ठीक है, स्किन हमारी क्या फिजिकल बैरियर होती है। तो एक बात बताओ, कोई पैथोजन आया तो सबसे पहले कहाँ आएगा? हमारे स्किन पे आएगा, यहाँ आएगा ना स्किन पे। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम हुआ। फिर स्किन को क्रॉस करेगा तो अंदर जाएगा, तो जो अंदर मिलेगा वो क्या होगा आपका? बताओ। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम होगा। यस मैम। है ना? फिर जब उसके अंदर और गया और वहां पे और सारी सेल्स बनी जो उससे फाइट करेंगी तो वो थर्ड लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा ये या नहीं फिजिकल बैरियर? बताओ। क्योंकि सबसे पहले एक्सपोजर में सबसे पहले एक्सपोज कहाँ होगा? मान लो स्किन में हो रहा है, तो फर्स्ट लाइन है हमारा। तो ये कैसा होता है हमारा फिजिकल बैरियर की अगर हम बात करें तो क्या है ये हमारा? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये सारे टर्म्स एकदम अच्छे से बनने चाहिए। ठीक है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें फिजिकल बैरियर में आती हैं? तो कौन कौन सी चीजें आती हैं? आपकी स्किन हो गया, पहला क्या है आपका? स्किन। दूसरा क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन। जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनके जो नीचे वाली जो उनके ऊपर की लाइनिंग होती है विच इज म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होगा वहां पे पाया जाएगा। ठीक है, क्या होगा ये आपका बेटा? रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, और कहाँ होगा आपका? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पाया जाएगा यहाँ पे म्यूकोसल मेम्ब्रेन। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, फिर और क्या होगा आपका? यूरिनोजेनिटल ट्रैक। तो यहाँ पे सब क्या है आपके? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब फिजिकल बैरियर है, अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है। पहली ही कोशिश यहाँ पे होगी कि भाई पहले ही पैथोजन अंदर ना जाए। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर क्या आएगा आपका? फिजियोलॉजिकल बैरियर। कौन सा आएगा अब नेक्स्ट? फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में होता क्या है? सिक्रीशंस होते हैं। क्या होता है बेटा यहाँ पे? सिक्रीशंस होते हैं। कोई आइडिया किसकी बात कर रही हूँ मैं? किसकी बात कर रही हूँ? HCl पाया जाता है बॉडी में कहीं? HCl पाया जाता है हमारी बॉडी में कहीं? बताओ जल्दी से। यस मैम। एसिड इन स्टमक। पहला क्या हो गया इसमें? एसिड इन स्टमक। क्या कर रहा है? किल कर रहा है जर्म्स को, है ना? कुछ भी गड़बड़ खा लेते हैं तो फिर क्या होता है? अगर उसमें जर्म्स गए तो उनको किल कौन करेगा? हमारा एसिडिक इन्वॉल्वमेंट। HCl निकलता है ना स्टमक में, तो वो किल कर देता है। दूसरा क्या पाया जाएगा यहाँ पे आपका? टीयर्स, है ना? आंसू में भी क्या होता है आपका? एंटीबैक्टीरियल होता है आपका आंसू। ठीक है, क्या पाया जाता है इसमें? लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम विच इज एंटीबैक्टीरियल।
तो आंखों में जब कभी इन्फेक्शन होता है, खुजली होने लगती है, होती है ऐसे, तो उस टाइम आंखों में आंसू आते हैं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यस मैम। एंटी बैक्टीरियल होता है। ठीक है, सिक्रीशन दे रहा है ताकि जो चीज बाहर है वो क्या हो जाए, बाहर ही रहे। और क्या है आपका, सेलाइवा। सेलाइवा इज ऑल्सो, है ना, इसमें भी क्या पाए जाते हैं आपके, लाइसोजाइम, विच इज ऑल्सो व्हाट, एंटीबैक्टीरियल। क्या है ये बेटा, एंटीबैक्टीरियल है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया, फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, मैम प्रीवियस क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से फिजिकल बैरियर कौन सा है। ठीक है, और उसमें सलाइवा भी दे देता है, बी सेल भी दे देता है, WBC भी दे देता है, तो और स्किन भी दे देता है, तो कौन सा वाला चूज करोगे, सलाइवा। कौन सा, स्किन। कौन सा चूज करेंगे फिजिकल बैरियर में, स्किन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। डन, लिख लिया सबने। मैम प्रीवियस स्लाइड मैम, इससे प्रीवियस। मैम इससे नेक्स्ट वाली। चलिए जी, फिर क्या होगा अभी, सेल्यूलर बैरियर्स। अभी कौन सा आएगा नेक्स्ट आपका, सेल्यूलर बैरियर्स। सेल्यूलर है बेटा, किसकी बात कर रहा है, जल्दी से बताओ। सेल्स। है ना, मतलब सेल्स का नंबर आ चुका है, तो WBC। कौन सी सेल्स आपकी, WBC। लेकिन उसके पहले बताओ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है या सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है, सेकंड लाइन। क्या है ये मैम आपका, सेकंड। सेकेंड लाइन। ठीक है, आगे वाले को पार करके अंदर आ चुका है बॉडी के, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। अब देखो यहाँ पे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में क्या हमारा है, पहले WBC। कौन सी सेल्स हैं, किसके बारे में बात करेंगे, WBC। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स में कौन कौन सी आती हैं हमारी, पहली आती है न्यूट्रोफिल्स। कौन सी, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, काफी हाई नंबर में पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाई जाती हैं आपकी, हाई नंबर में पाई जाती हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको, हाई नंबर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNLPs। और क्या नाम होता है इनका, PMNLS। ठीक है, ठीक, क्या कहते हैं इसको, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, कैसे होंगे, हाई नंबर में पाई जाएंगी। ठीक है, और कैसी होती हैं, फागोसाइटोसिस। क्या क्या करती हैं ये, इनके कैरेक्टर्स अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स आपकी हाई इन नंबर, और दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, फागोसाइटोसिस। क्या करेंगी, फागोसाइटोसिस करेंगी, मतलब कि जो भी पैथोजन होंगे उनको इनगल्फ करके किल कर देंगी। क्या करेंगी, इनगल्फ करके किल कर देंगी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा होगा आपका, क्लियर, न्यूट्रोफिल्स क्लियर बेटा। यस मैम। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, फिर आती है कौन सी आपकी, मोनोसाइट्स। नेक्स्ट कौन सी है, ये A हो गया, ये क्या हो गया आपका, B वाली, मोनोसाइट्स। ठीक है, monocytes is also act as the phagocytes। ये भी क्या होंगी बेटा आपकी, फैगोसाइट्स होंगी। ठीक है, मतलब क्या करेंगी, फैगोसाइटोसिस करेंगी। ठीक है, फिर आती है आपकी कौन सी इसी में, नेक्स्ट C नंबर पे, नेचुरल किलर सेल। क्या नाम है इनका, नेचुरल किलर सेल, NK सेल्स। ठीक है, ये नेचुरल किलर सेल्स क्या करती हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाइड करती हैं नॉर्मल सेल को, और क्या करेंगी,
और जो आपका क्या होगा, नॉर्मल सेल और जो आपकी इन्फेक्टेड सेल्स होंगे, दोनों को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करके किल कर देंगे। ठीक है, तो नेचुरल किलर सेल है, दैट मीन्स इट विल आइडेंटिफाई कि भाई कौन सी वाली सेल नॉर्मल है और कौन सी क्या है आपकी इन्फेक्टेड वाली है। जो इन्फेक्टेड वाली है उसको क्या कर देंगी, किल कर देंगी, तो वो हट जाएगी। तो डिफेंस कर रही है या नहीं कर रही है, बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, तो क्या कर रही है ये, आइडेंटिफाइड द नॉर्मल सेल। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या? आजकल हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ भी और ऑफिस में भी। एंड इन्फेक्टेड सेल, हर जगह से बैकग्राउंड नॉइस आ ही रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिफाइड द नॉर्मल सेल एंड द इन्फेक्टेड सेल, और जो आपकी इन्फेक्टेड सेल्स होंगी उनको क्या कर देंगी, किल कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो डिफेंस कर रहा है। फिर क्या होगा आपका, अगली कौन सी होती है आपकी, साइटोकाइनिन बैरियर। ठीक है, अगली क्या होंगी आपकी, साइटोकाइन बैरियर। इसी में नेक्स्ट आपका क्या आएगा, साइटो, मैम ये क्या लिखा है, साइटो, कहाँ बेटा, आइडेंटिफाइड द नॉर्मल सेल एंड इन्फेक्टेड सेल, यहीं पे। साइटोकाइन, ठीक है, ये साइटोकाइंस क्या करती हैं, देखो यहाँ क्या होता है साइटोकाइंस में, ये सेल है तुम्हारी, ठीक है, ये सेल है, इस सेल में आ गया क्या है, कोई सा भी पैथोजन। क्या है आपका, पैथोजन के नाम पे क्या आ गया है, वायरस। क्या आ गया आपका, वायरस। तो ये सेल इन्फेक्टेड हो गई किससे, इन्फेक्टेड बाय व्हाट, Virus. वायरस ने इस सेल को कर दिया इन्फेक्ट। अब ये करेगा क्या, ये करेगा सीक्रेट इंटरफेरॉन। किसको सीक्रेट करेगा, सीक्रेट्स इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन को क्या करेगा, सीक्रेट्स करेगा। INF बोला जाता है इसको, क्या शॉर्ट। अब ये इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे, अदर सेल्स को वायरल इन्फेक्शन से बचाएंगे। क्या करेंगे, अदर सेल्स को वायरल इन्फेक्शन से बचाएंगे। ठीक है, प्रिवेंट अदर सेल्स। तो एक सेल्स तो गई, ठीक है, एक सेल जो इन्फेक्टेड थी वो तो गई, लेकिन उसने क्या करके गई, इंटरफेरॉन बना करके गई है। ठीक है, जो क्या करेगा, बाकी सारी सेल को बचा लेगा, उनको इन्फॉर्म करेगा कि भैया यहाँ पे क्या है, आपका वायरस है, तो बच जाओ। ठीक है, सेल फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, क्लियर। तो इंटरफेरॉन क्या कर रहा है बेटा, किसके लिए काम कर रहा है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे, INF मतलब इंटरफेरॉन। ठीक है, तो प्रिवेंट अदर सेल फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। अगर पूछा जाएगा कि वायरल इन्फेक्शन के लिए इनमें से क्या हो रहा है, या फिर आपको क्वेश्चन आता है कि विच वन इज प्रिवेंट फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन, तो अगर उसमें ऑप्शन आपका कौन सा, इंटरफेरॉन। ठीक है, तो क्या चूज करोगे आप, इंटरफेरॉन। सीक्रेट्स इंटरफेरॉन, INTERFERON, इंटरफेरॉन। नाम साइटोकाइनिन अलग नहीं आना था क्या बेटा, ये इस साइटोकाइंस वाला, ये क्या है आपका D। ठीक है, तो WBCs में न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल एंड साइटोकाइंस। क्लियर, Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम था, सेल्यूलर वाला। फर्स्ट लाइन पढ़ लिया, सेकेंड लाइन पढ़ लिया, आप कौन सा पढ़ेंगे, थर्ड लाइन। डन एवरीवन। कल मैंने सुंदर वाली राइटिंग के नोट्स डाले थे, साफ साफ था, फिर तुम लोगों को दिक्कत हो रही थी। आपने फॉर्म के आगे क्या लिखा है? हाँ बेटा, ये प्रिवेंट अदर सेल्स फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन।
ओके मैम। अब ये वाली राइटिंग में तुम्हें समझ में नहीं आता, क्या करें मैम बताओ। चलो अगला क्या है तुम्हारा, ये आपका इनेट इम्यूनिटी कंप्लीट। अच्छा मेरी वाली अच्छी है राइटिंग, चलो ठीक है, अब क्या ही करें, इसी से काम चलाना पड़ेगा, है ना बच्चों। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्या ही कर सकते, कोई और ऑप्शन तो है नहीं। ओहो। चलो ठीक है, चार्जर प्लग इन किया था बट ऑन नहीं किया था, बैटरी चली है। अच्छा मेरी वाली हैंड राइटिंग अच्छी है, ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, एक ही मैम है बायोलॉजी वाली, ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, है ना। पढ़ना है तो फिर इन्हीं से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो भी पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा है ना। राइटिंग चाहे जैसे भी हो, क्या ही बोल सकते हैं, एडॉप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बताओ ये कौन सा वाला होगा आपका, कौन सा लाइन होगा, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन। थर्ड लाइन। ठीक है ये थर्ड वाली है, ठीक है, क्या है आपकी, ये थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। अच्छा प्रतिभा ऐसा, चलो ठीक है। एडॉप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ये क्या है बेटा, आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। कौन सा डिफेंस सिस्टम है ये, इट इज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम, ठीक है। अब ये कैसा होगा बेटा, स्पेसिफिक होगा या नॉन स्पेसिफिक होगा नेचर में, जल्दी बताओ। स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना इन्नेट और एक्वायर्ड, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो इन्नेट वाला था आपका, ठीक है। अभी कौन सा पढ़ रहे हो, एडॉप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये कैसा होगा बेटा, स्पेसिफिक इन नेचर। अगला इसका पॉइंट क्या होगा, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होंगे, दो सिस्टम चलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो कितने सिस्टम चलते हैं यहाँ पे, दो, ठीक है, दो सिस्टम। कितने सिस्टम होंगे यहाँ पे, पहला कौन सा है आपका, ह्यूमरल आपका ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, पहला कौन सा है आपका, ह्यूमरल, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोला जाता है इसको बेटा, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरा क्या होता है आपका, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये वाले का नाम क्या है बेटा इसका, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो दो टाइप हो गए, ये किसके दो टाइप है, एक्वायर्ड और एडॉप्टिव इम्यूनिटी के। ओ थैंक यू तनिष्का, खुश हो गई मैम तो आज एकदम, ऐसी बात। थैंक यू थैंक यू। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, अब ये तो बहुत ही हो गया, थैंक यू थैंक यू। ओ माय गॉड तनिष्का, अब ये तो और भी ज्यादा हो गया, थैंक यू। पढ़ लो भाई पढ़ लो अब, ठीक है। तो एडॉप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है आपकी, दो टाइप की। कितनी टाइप की, मैं फाइन मानवी अब, अच्छा टाइप्ड वाले से रितिका बोलिए, टाइप्ड वाले से तो अच्छी मैम आपकी है। टाइप्ड वाले में थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ जाता है ना, नाम भी लेजी है तो थोड़ा कम शब्दों में लिखती है, ठीक है। तो नोट्स छोटे छोटे बनते हैं लेकिन पूरे पूरे बनते हैं, है ना, ऐसा। चलो हाँ, तो आपकी एडॉप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेटा कितने टाइप की हो गई,
दो टाइप की, कौन कौन सी? ह्यूमरल और दूसरी क्या है आपकी? सेल मीडिएटेड। ठीक है, दो हो गया आपका। पहले मैकेनिज्म समझ लें इसका, बताओ जल्दी से। मैकेनिज्म समझ लें इसका। अब यहाँ पे जो ह्यूमरल वाली है, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? एंटीबॉडी। यहाँ पे आपका क्या बनता है एज अ लास्ट प्रोडक्ट? एंटीबॉडीज बनती हैं। अच्छा बच्चे, नहीं मैम है, लिख दी। अच्छा, पहली वाली वॉइस लग रही है क्या मेरी? सही बताओ। यस मैम। अरे थैंक गॉड। फिर चलो, आवाज मेरी पहले जैसी लगने लगी। चलो, मतलब इम्प्रूव हो रही है ये, इट इज अ गुड साइन। चलो भाई। चलो जी, बढ़िया। अच्छा, आकाश की नजर लगी हुई थी, हट गई आकाश की नजर। नहीं भाई, आकाश की नजर लगाएगा, ज्यादा बोल लिया होगा, ज्यादा बातें कर ली होंगी मैम ने, है ना, तो फिर वॉइस चली गई। कम कम कर रही होंगी, आ गए। अच्छा, आकाश ने ट्रांसलेट कर दिया। ओके भाई। पढ़ाऊं आगे या नहीं पढ़ाऊं? कितनी बातें करनी है तुम लोग को? पढ़ना नहीं है आगे? बताओ। पढ़ना नहीं है तुम लोग को आगे, है ना? अच्छा, आज इतना ही करते, थक गए इतना पढ़ के? अच्छा, टाइम हो गया, चलो फिर क्लास ऑफ करें। 7 मिनट है अभी। अच्छा, ऐसा लग रहा है ना? हाँ तनिष्का, आई एम फीलिंग लाइक द सेम कि तुम लोगों का नीट बस क्रैक होने वाला है। अच्छा, प्रतिभा बोलिए आज बातें करते हैं। देखो पायल कितनी अच्छी बच्ची है, वेरी गुड। पायल कह रही है नो मैम पढ़ाओ, है ना? ऐसे ही बच्चे चाहिए। फर्स्ट रैंक किसकी आई थी यार टेस्ट में, ये बता दो। पता नहीं वो फर्स्ट रैंकर कौन है जो क्लास में नहीं रहता है बट टेस्ट देता है और फर्स्ट भी आ जाता है। तनिष्का की थी फर्स्ट रैंक। अरे वाह तनिष्का। सारिका की थी, सृजल बता रही है। तो जिज्ञासा भी बोल रही है मैम पढ़ाओ। अच्छा, ये सारा क्लियर। एक बार स्लाइड कवर कर ले, इसके आगे का कल पढ़ाएंगे। ठीक है, चले पहली वाली स्लाइड से। Yes. एक बार शॉर्ट रिवीजन जल्दी से, 2 मिनट के अंदर। ठीक है, क्या क्या चीजें पढ़ी हैं देख लें ताकि भूल ना जाए, और एक बार तुम लोग घर पे कर लोगे। कैंसर क्या होता है बेटा? अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल। दो तरीके के होते हैं, बेनाइन एंड मैलिग्नेटेड। और जो आपके कैंसर कॉज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कार्सिनोजेन। फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें तो होता क्या है, एक सेल तब नॉर्मली डिवाइड करती है जबकि उसमें ट्यूमर सेप्रेसर जीन और एपोप्टोसिस वाली जो सेल्स हैं वो ऑन होती है, पाई जाती हैं, और प्रोटो ऑन्कोजिन जो होता है वो सप्रेस होता है, दैट मींस ऑफ होता है। तो सेल क्या करेगी आपकी? नॉर्मली डिवाइड करेगी। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया तो क्या हो गया यहाँ पे? मैम 1 मिनट के लिए प्रीवियस स्लाइड। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड करते हैं। लो भाई, प्रीवियस स्लाइड कर दिया। यस मैम। ठीक है, डन। यस मैम। क्या ही कर रहे हो भाई आज तुम लोग? इतने सारे चैट्स में कमेंट है ना कि क्या ही बताओ मैं। चलो जी। मैम आपका घर कहाँ पे है? क्या? आपका घर कहाँ पे है? करेंटली आई एम रिसाइडिंग इन दिल्ली।
ठीक है, चलो ऑन्को वायरस क्या पढ़ेंगे अभी? अरे ऑन्को वायरस हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अगर प्रोटो ऑन्कोजीन आपका क्या हो जाएगा? ऑन। चलो सब लोग ध्यान दो स्लाइड पे, बस बातें नहीं। आज मेरा चैट बॉक्स बड़ा भरा भरा है। ठीक है, कल करेंगे बातें, कल 7 o'clock तक पढ़ा लूंगी, 15 मिनट बात करूंगी। ठीक है, चलो लेकिन पहले पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन क्या है आपका? अगर ऑन है, और टीएसजी और एपोप्टोसिस क्या है? ऑफ है। तो सेल क्या करने लगेंगी? अब नॉर्मली सेल डिवीजन करेंगी और इट लीड्स टू divide कैंसर। प्रॉपर्टी cancer. की बात करें तो कांटेक्ट इनहिबिशन शो नहीं करता कि एक सेल आई और दूसरे सेल उसकी वजह से ग्रोथ रुक गई, ऐसा नहीं होता। अनडिफरेंशिएटेड होती, लगातार डिवाइड करें और डिवाइड करें तो एनर्जी चाहिए, तो हाई डिमांड ऑफ ग्लूकोज होता है। दूसरा, किसी ग्रोथ फैक्टर पे ये डिपेंड नहीं है, बस ग्रोथ करती जा रही है। ठीक है, और नई ब्लड वेसल्स बनाती जा रही हैं। डायग्नोसिस आपका हो गया रेडियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल, फ्रोजन सेक्शन, हेमाटोलॉजिकल, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड ट्यूमर मार्कर। मैम मॉलिक्यूलर उससे कैसे होती है? मॉलिक्यूलर बेटा आपका क्या होता है? ये मॉलिक्यूलर्स की टेक्निक होती है। ठीक है, चाहे वो सिटी स्कैन हो या फिर क्या हो आपका एमआरआई हो, यहाँ पे क्या किया जाता है? जो रेजोनेंस के थ्रू टारगेटेड एरिया की स्टडी की जाती है। ठीक है, ओके मैम। सर्जरी हो गया आपका, तो सर्जरी के थ्रू केवल बेनाइन ट्यूमर को ही निकाला जा सकता है। ठीक है, बाकी क्योंकि आपके मैलिग्नेटेड क्या होंगे, फैलते हैं, तो कितनी जगह सर्जरी करेंगे। रेडिएशन थेरेपी दी जा सकती है और कीमोथेरेपी दी जाती है। ठीक है, बाकी इसमें आपका इम्यूनिटी पे आ जाओ, तो इम्यूनिटी मतलब प्रिवेंट इन्फेक्शन दो तरीके की होती है, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट क्या होगी आपकी? बाय बर्थ पाई जाएगी, नॉन स्पेसिफिक होगी और फास्ट एक्टिविटी करेगी। एक्वायर्ड क्या होगी आपकी? धीरे धीरे डेवलप होगी लाइफ के साथ साथ। ठीक है, जैसे किसी को चिकन पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स के लिए उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, स्पेसिफिक होगी और स्लो एक्टिविटी करेगी। ठीक है, अब अगर बैरियर की बात करें, आपकी इनेट इम्यूनिटी की बात करें, तो पहला होता है फिजिकल बैरियर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, या फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर, मतलब कोई सिक्रीशन हो रहा है जो कि जर्म्स या पैथोजन को रोक रहा है, लाइक HCl इन द स्टमक, lysozymes in the tears and saliva। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल इन द नेचर। सेलुलर बैरियर्स की बात करें, मतलब अब क्या हो गया है? जो आपका फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम था वो क्रॉस करके पैथोजन अंदर चला गया, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम की बात करें तो क्या होता है आपका? WBCs। ठीक है, पहला होता है न्यूट्रोफिल्स, हाई नंबर में होती है, फैगोसाइटोसिस करती है। मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटोसिस करती है। पैथोजन देखा, उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, निगल लिया और अंदर अंदर उसको किल करके डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, नेचुरल किलर सेल की बात करें तो ये क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, मतलब जो जैसे इन्फेक्टेड सेल्स हो गई तो वो बताते हैं कि भैया ये इन्फेक्शन आने वाला है तो तुम लोग बचो। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं। साइटोकाइंस क्या करते हैं? अगर वायरस जो है आपका वो इन्फेक्टेड कर दिया है किसी सेल को, तो क्या करेंगे? इंटरफेरॉन का सिक्रेशन, और इंटरफेरॉन क्या करेगा? बाकी सारी सेल्स को बचा लेगा। क्लियर? ठीक है, अब आपका एडॉप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है। स्पेसिफिक होता है नेचर में, दो टाइप का होता है, ह्यूमरल जिसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोला जाता है, और दूसरा क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा? Yes, ma'am. हाँ, आज तो आकाश क्लास तक बना हुआ है ना, कल लिखना ज्यादा था तो चला गया था, है ना। ओके, वंशिका दिखा रही है। लास्ट वाली स्लाइड बहुत अच्छी है। अच्छा, बाकी सारी अच्छी नहीं थी क्या? अच्छा, आकाश कह रहा बेचारा काम आ गया था कुछ, हमारे तो पीछे ही पड़ गए सब। सेल्यूलर वाली चाहिए थी वंशिका, ये वाली, ये ना मैम पिछली। अच्छा, इससे भी पहले ये वाली। यस मैम। हाँ, नोट्स पूरा कर लिया। नोट्स पूरा नहीं करना है, सबको बनना भी चाहिए, है ना। Yes, ma'am. डन मैम। मौसम बहुत गर्मी वाला है मानवी। चलो, आज मजा आया।
नहीं बेटा, आज मैं Yes, ma'am. ये वाली लास्ट वाली क्लास में घर से लेती हूँ। हाँ, अब भाई बातें करोगे तो स्ट्रेंथ कम तो होगी। हाँ, फिजिकल वाला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम होता है जिज्ञासा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर। चलो कल वाली क्लास में मिलेंगे, कल पहले पहले मिलेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. आज सृजल बोल रही है आज बहुत मजा आया, स्टडी के साथ बातें भी हुई। सही है, तो मतलब बातें करने वाली क्लास चाहिए तुमको। ओ माय गॉड प्रतिभा। चलो जी। अच्छा, आकाश कह रहा है आज एक और सेशन लगा ले, बातें करने वाला है ना। आज ज्यादा ही तुम लोग हाई एनर्जी में हो, नहीं? मैम अच्छा, न्यूप्लाज्म ऐसा है क्या क्या? होता है? मैं कल से बातें कर करके पढ़ाऊंगी भाई, ध्यान लगा रहना चाहिए। हाँ ये ठीक है, चलो। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम न्यूप्लाज्म्स क्या होते हैं? व्हाट? मैम न्यूप्लाज्म्स क्या होते हैं? नियोप्लाज्म स्पेलिंग लिखो चैट बॉक्स में, क्या बोल रहे हो? अच्छा, नियोप्लाज्म क्या होते हैं? आपके एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे सेल्स कोई भी हो गई ना, अब उनको क्या करना चाहिए, एक लाइफ स्पैन होता है किसी भी सेल का। ठीक है, तो वो क्या करेगा आपका, एक मतलब उस टाइम तक क्या होना चाहिए, उसको सेल की ग्रोथ स्टॉप हो जानी चाहिए, लेकिन वो स्टॉप नहीं करते, फिर भी डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ सेल इज नोन एज नियोप्लाज्म। ठीक है, चलो ठीक। मैम और जो जीन्स उनके और ऊपर अब मैम, बस कल, अब बस कल भाई, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, Yes. मैम एक क्वेश्चन बाकी है। सारी चीजें कल, कल कल बेटा कल। ठीक है, कल काफी सारा टाइम हो गया और शायद मेरी मीटिंग भी होगी इसके बाद। ठीक है, आई हैव टू गो देयर। चलो बाय एवरीवन। Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Take care, ma'am. Good night, Bye, ma'am. ma'am.